हेलो एंड वेलकम टू जीके स्टडी आईक्यू एकेडमी। आगे आने वाले अन्य अपडेट के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। पिछले कई दिनों से छात्र और युवाओं द्वारा बेरोजगारी को लेकर किए गए प्रदर्शन और उनकी मांगों की वजह से जो कि केंद्र और अन्य कई राज्यों में राज्य सरकारों के खिलाफ उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए छात्रों ने आंदोलन चलाया, जिसका असर ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसको उन्होंने ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट के द्वारा ट्वीट करके बताया है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आज ही सरकारी विभागों में रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं और आज ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा 2059 अभ्यर्थियों को इस पद के लिए अहर्य घोषित किया गया है। यानी कि जो भी विभाग है, जितने सरकारी विभाग उत्तर प्रदेश के हैं, उन सबसे पदों का ब्यौरा मांगा गया है और उन पदों पर नई भर्तियां निकाली जाएंगी और जो पुरानी चल रही भर्ती प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल द्वारा और भी कई ट्वीट किए गए हैं रोजगार से संबंधित, भर्तियों से संबंधित। एक ट्वीट ये भी है, सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता निष्पक्षता से संचालित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक ट्वीट और किया गया है, बाकी अन्य विभागों में हुई नियुक्तियों को मिलाकर अब तक वर्तमान में सरकार ने सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर लगभग 2,94,000 के आसपास की नियुक्तियां कर दी है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। पुलिस विभाग में 16,629 के आसपास और बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 भर्तियाँ की गई हैं। और उसी के साथ एक और ट्वीट किया गया है, इस प्रकार 2,94,000 भर्तियों पर पूरी की जा चुकी है। 85,600 कुछ भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं, यानी कि अभी ये प्रोसेस में है। कुल 3,79,000 के आसपास की भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। यह सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए ट्वीट्स हैं, जिसको आज ही ट्वीट किया गया है। छात्रों द्वारा चलाए गए आंदोलन और उसके दबाव के कारण सीएम ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 3 महीने में पूरी होंगी भर्तियाँ, 6 महीने में मिलेंगे अपॉइंटमेंट लेटर। मुख्यमंत्री योगी सरकार द्वारा ये बताया गया है कि 3 महीने के अंदर प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी और 6 महीने के अंदर हम ज्वाइनिंग करा देंगे। सीएम योगी ने सभी आयोग में भर्ती बोर्डों के खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। सीएम योगी ने कहा कि अगले 3 महीनों में सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके साथ ही 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांट दें। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान सीएम योगी ने सभी विभागों से तत्काल खाली पदों का ब्यौरा मांगा। उन्होंने कहा कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीनों में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू करें और 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटें। तो अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह पारदर्शी तरीके से, पारदर्शिता का तो पता नहीं, लेट लतीफ़ी बहुत हुई है। अब आगे कैसा होता है देखते हैं। अवनीश अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से बैठक करेंगे, हकीकत जानेंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी भर्तियों को लेकर सीएम योगी गंभीर हैं और कहा कि जिस प्रकार यूपी लोक सेवा आयोग और अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं उसकी उसी पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से तेजी से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और इसी बात को लेकर छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरह से आयोग और अन्य कई विभागों की भर्ती प्रक्रियाएं बड़ी आसानी से पूरी कर ली जाती हैं, जिसमें कोई नकल या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं, चीटिंग नहीं होती है और बहुत निष्पक्ष तरीके से कराई जाती हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट पेपर कराए। सरकार ने इसके बारे में ये बयान दिया है कि वो इसी तरह से काम करेंगी। एक न्यूज और इसी के साथ आई है, समायोजित होंगे ग्राम रोजगार सेवक। यूपी की योगी सरकार ने नगरीय निकाय सीमा में शामिल की गई ग्राम पंचायतों के कारण बेरोजगार हुए 700 से अधिक ग्राम रोजगार सेवकों को अन्य ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर समायोजित करने का निर्णय लिया है। और ग्राम में विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने जिला अधिकारियों को ग्राम पंचायत की सहमति और समायोजन कराने के निर्देश दिए हैं। नगर निगमों में विस्तार और नए नगर निकाय के गठित होने से बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का एक और बयान आया है इसी के साथ, कि बोले सरकारी नौकरियों में संविदा की बात काल्पनिक। जिस प्रस्तावित संविदा प्रक्रिया को लेकर छात्रों ने बवाल किया, इतने प्रदर्शन किए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए, सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई कि ये गलत किया जा रहा है, उसको अभी उस बात को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है कि ये बात ही काल्पनिक है, ऐसी कोई बात कही ही नहीं गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो आगे देखने को मिलेगा। प्रयागराज में उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा है कि प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों के नियम में कोई बदलाव नहीं कर रही है, ना शुरुआत में 5 साल संविदा पर काम लिया जाएगा। इसी बात को लेकर युवाओं में सबसे ज़्यादा गुस्सा था कि 5 साल पर संविदा पर क्यों रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं से ये न्यूज़ ऑथेंटिक थी, ये न्यूज़ सबसे अहम थी, जिसको लेकर छात्र और युवा अपनी बातों को रख रहे थे, गवर्नमेंट से अपनी मांगें कर रहे थे कि इसको हटाया जाए, ये सही नहीं है। और दूसरी जो बात है, न ही रिटायरमेंट की आयु 50 साल होगी, इस बात को लेकर भी कई दिन से बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर। अब ये कितना सच है, क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी ने नहीं दिया गवर्नमेंट के थ्रू, तो गवर्नमेंट पीछे हट जाए, उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता है। सारी बातें काल्पनिक व निरर्थक है। यह बात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है। 5 साल संविदा पर काम लेने को लेकर प्रतियोगी छात्र विरोध कर रहे हैं। प्रयागराज आए केशव ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में सरकार की स्थिति स्पष्ट की। इस बात को लेकर उन्होंने ये कहा है कि मुद्दा विहीन विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है।
युवा विपक्ष के बहकावे में ना आए, सरकार भर्तियों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगी। जो बातें अभी तक कोई नहीं कह रहा था, जिस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है, 5 साल संविदा पर रखा जाएगा, रिटायरमेंट जल्दी करा दिया जाएगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही थी, लेकिन उन सबको एक सिरे से पूरी तरह से नकार दिया है केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने पूरी बातों को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं चल रही, गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रस्ताव लाने के लिए गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, ये सारी बातें गलत हैं। और बात जो भी हो, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ऐसा कुछ सरकार नहीं करने जा रही है, जो कि गलत फैसला होता। अगर ऐसा कुछ होता तो सरकार के लिए नहीं और आपके लिए और सभी के लिए गलत होता। गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई फैसला नहीं ले रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और भर्ती इसी के साथ भर्ती का विवरण भी दिया गया है कि कितनी भर्तियों को हमने पूरा करा लिया है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में 8,000 कुछ कराया गया है, हर विभाग में कितनी कितनी किस्में पूरा करा ली गई हैं, और कौन कौन सी भर्ती प्रक्रियाधीन है। पुलिस विभाग और बेसिक शिक्षा में 69,000, बेसिक शिक्षा में पुलिस विभाग में 16,600 कुछ भर्ती प्रक्रियाएँ अभी भी प्रक्रियाधीन हैं, चल रही हैं। बाकी की इन भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो ये अपडेट था उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया में जो बड़ा बदलाव करने जा रही थी गवर्नमेंट, जिसकी बात चल रही थी कि बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट ने एक सिरे से नकार दिया है। और योगी जी ने ये कहा है कि हम जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा कराएंगे, 3 महीने में सभी सारे नोटिफिकेशन निकालेंगे, अगले 6 महीने में उनकी हम ज्वाइनिंग करा दें, नियुक्ति पत्र दिला देंगे। आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होती है, इस न्यूज़ इससे संबंधित कोई न्यूज़ होती है तो आपको हम आगे बताते रहेंगे। आगे आने वाले अन्य अपडेट के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK स्टडी IQ एकेडमी।